सदगुरु जोगी पीर दाम से समझेंगे कि बाबा जी की भक्ति से कैसे मोक्ष और मुक्ति दोनों मिल जाता है। जहाँ सचखंड कह लो, सतलोक, सचखंड के कई नाम है, परम धाम, सतलोक, सचखंड, ये नौ खंड पृथ्वी जहाँ पे सत्य है, जीवन मृत्यु नहीं है, उसको सतखंड कहते हैं। जो काल माया से परे हैं उनको तीनों लोक में से उनको सतलोक कहा जाता है। उसमें से सतलोक का दूसरा नाम सतखंड है, परम धाम है, नित्य धाम है, मुक्ति धाम है, बहुत सारे धाम वो नाम है सचखंड के। तो बाकी जो तीनों लोक में बांटा गया, एक लोक तो ये मात लोक है जन्म मरण का, जहाँ लोग जन्मते जा रहे हैं मरते जा रहे हैं। एक पताल लोक है, अतल वतल सतल महातल सातल पताल, ये पताल लोक है। फिर भूर्भुव महाजना जपा सता, ये मात लोक है। यहाँ तक कि जन्म मरण की दुनिया, जन्म मरण की दुनिया। इसके आगे तीसरा लोक है, उसमें सतलोक सचखंड है, विष्णु जी का नारायण स्वरूप वैकुंठ धाम है। और फिर शिव लोक है, आदि शक्ति दुर्गा लोक है, विष्णु जी के विधान से ध्रुव लोक है। और वैकुंठ धाम के नीचे परव्यूम लोक है, जहाँ परमात्मा ने कछुओं का अवतार लिया, अश्व लोक, मछली का अवतार लिया, मत्स्य लोक, सूर का अवतार लिया, बरहा लोक, नरसिंह का अवतार लिया, नरसिंह लोक, मोनी का अवतार लिया। तो ऐसे 24 अवतार भगवान ने विष्णु स्वरूप जो लिए, उनके लोक बने हुए वैकुंठ धाम से नीचे। तो ये माया की नगरी पार करने के बाद जन्म मरण खत्म है, आनंद सुख शांति प्रेम मुझे और अपने मानव चोले का लक्ष्य पूरा कर लेता है, जो सही गुरु के पास जाके सही ज्ञान प्राप्त कर ले। नहीं तो वे जन्मता रहे मरता रहे, कुत्ते बिल्ले बंदर सब परिवार बनते रहेंगे, हर बार नया पति पत्नी बच्चे, कुत्ते बिल्ले बंदर गधे ये बनते रहेंगे। तो बाबा जी की भक्ति, पौणारी जी की, जैसे जोगी जी की, पीर साहिबान, तो शिव के दो रूप होते हैं, एक तो निर्गुण निराकार निर्विशेष अलग, उसको कहते हैं सचखंड में शिव के स्वरूप ज्योत विराजमान। तो अब दूसरा उनका साकार रूप है शिव शंकर का रूप, जहाँ उनके नारायण का स्वरूप, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का स्वरूप, उनको ईश्वर रूप कहते हैं। अब एक ही भगवान निराकार भी है और साकार भी है। जिसने इस सृष्टि को साकार बनाया, क्या वो खुद साकार नहीं बन सकता? और साकार में ही निराकार का जब प्रवेश होता है, चाहे वो कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, चाहे कोई भी संत महात्मा स्वरूप है, उनमें जब ज्योत प्रकट होती है तो वही दुनिया में धर्म की स्थापना करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, मोक्ष मुक्ति देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सब कुछ। तो अब ये 5 लोग हैं जो एक सचखंड। अगर बाबा जी को का शिव स्वरूप तुम निर्गुण निराकार निर्विशेष मानोगे और निरंतर अलग 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय या गुरु मंत्र या शिव ओम, जो भी तुम नाम जप करते हो, अगर वो निरंतर तुम करते हो और निष्काम कोई भी चाह ना रखते हुए संसार की, क्योंकि संसार की चाह रखोगे संसार में आओगे, जन्म मरण में फंसोगे और संसार मिलने के बाद भी दुख ही मिलेगा, क्योंकि संसार के सब सुखों में दुख का मिश्रण है। संसार के सारे सुख धीरे धीरे कम होते हैं, जीरो होते हैं, फिर उलट होते हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास में रहोगे और निष्काम कृपा मांगे, सेवा मांगे, दर्शन मांगे, प्रेम मांगे। तो जब कृपा ही मांग रही ईश्वर से, ईश्वर को पता ही है रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जितना संसार की जरूरत है भक्ति की लाइन में चलने के लिए, जीवन सफल करने के लिए, उतना संसार उतना रोटी कपड़ा मकान भगवान देता रहेगा। कि सारी जिंदगी बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे ले गए, ये संसार इतना ले लेके भी, इतना इकट्ठा कर करके लोगों को सिर्फ सिवाय दुख के, टेंशन के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के और कुछ नहीं मिला। और लेकिन किस लिए इकट्ठा किया? तो सुख शांति प्रेम आनंद के लिए। तो ये केयर ऑफ चीजों से कि ऐसा ये कर ले तो सुख मिल जाएगा, शांति, वो नहीं मिला किसी को, ना ही मिल सकता है। पर फिर भी जिसके जो मांग है भगवान के यहाँ, तो भगवान कहता है भक्ति करके कुछ मांग ले, संसार मांग ले, अपना गाड़ी मांग ले, कोठी मांग ले, बच्चे मांग ले, ठीक है, पर सुख शांति प्रेम आनंद ये वाला कंसेप्ट नहीं है। तो जीवन मरण काल माया से बनी हुई सारी दुनिया, तो ले ले, फिर वो मरेंगे, बिछड़ेंगे, रोएगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जाएगा, कुछ देर बाद फिर भूल जाए, फिर ठीक हो जाए, फिर
मरेगा पैदा होएगा, जहाँ मरेगा वहां रोएंगे, जहाँ पैदा होएगा वहां ढोल बजेंगे। तो निष्काम, निरंतर, अनन्य, सिर्फ भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम संत और पूर्ण गुरु, जैसे भगवान की भक्ति हो, बाबा जी की वैसे गुरु की भक्ति हो। तो ये चार शर्तों को जो पूरा कर लेगा और बाबा जी की निर्गुण निराकार निर्विशेष अलख परमेश्वर के रूप में भक्ति करेगा, तो पौना हारी उसको सचखंड भेज देंगे, सतलोक भेज देंगे, क्योंकि उनकी भक्ति काल माया से परे है, उनमें शिव शक्ति है और शिव के दोनों रूप है। ओम जय शिव ओमकारा, ओम स्वरूप उसकी सुन समाधि है, निर्गुण निराकार स्वरूप है और सगुण साकार शिव शंकर के स्वरूप है वो, उनमें भी स्वरूप शक्ति है। तो भगवान का दो रूप होते हैं, इसलिए इतने धर्म बना दिए ग्रंथ पंथ। कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार ही है, कुछ कहते हैं निराकार ही है, कुछ कहते हैं साकार भी है और निराकार भी है। तो जो सही ज्ञान है वो ये है कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है। लेकिन लड़ाई है कि जो निराकार वाले हैं वो कहते हैं कि भगवान निराकार ही है, क्योंकि वो ग्रंथ और मिशन निराकार रूप पे आधारित किया गया, जैसे कि कुर्बानी, कैसे कि कुरान शरीफ, कैसे कि बाइबल। लेकिन उन ग्रंथों पंथों में भी गुप्त तरीकों से बताया गया कि भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी, और लिखा गया कि गुरु की प्रसाद कृपा से, जब मसीह की कृपा से, जब सिद्ध संतों की कृपा से ज्ञान पढ़ा जाए और पाया जाए, तब पता चलेगा कि इस समझ आएगा कि जब हमारे अंदर शक्ति प्रकट होती है, जब हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होना शुरू होता है, तो फिर कैसे हमें गुरु की साधना की, तत्व ज्ञान की सब चीजों जरूरत है। अब जिसको मोक्ष चाहिए तो निरंतर निष्काम अनन्य और हरि गुरु की भक्ति, तो वो बाबा जी की भक्ति से वो सचखंड चला जाएगा। चाहे वो किसी को भी, किसी भी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो बाबा जी से आस्था होगी, प्यार हो गया, उनसे जुड़ गया, जैसे सदगुरुओं से जुड़ गया, वो पूर्ण है और सब ज्ञान जानते हैं कि शिव भक्ति के निराकार रूप से अगर देश शिवावर मोहे, तो ये शिव यहाँ पे निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप को पुकारा गया। तो इसलिए शिव के दोनों रूप हैं, शिव पार्वती के साथ बैठे, ये साकार रूप शिव शंकर जी का, और शिवलिंग में कोई आंखें कान नाक मुंह नहीं है। वो जो सेंटर में जो लिंग है वो ज्योत है, और जो वो गोल है वो पूरी सृष्टि है, कि ये शिव अपनी पूरी सृष्टि में व्यापक है। और नीचे जो उसका ब्रेस है, इस शरीर से फिर तीन देवता हुए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शिव पे तुम जल चढ़ाते हो, इसका मतलब अपनी कामनाओं वासनाओं को शांत करो, ये अपने संसार की कामनाओं को छोड़ दो। अगर शांत होना है, अगर शीतल होना है, तो जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि शिव जी के सिर पे पानी, उनके तो सिर पे पहले ही गंगा विराजमान, तुम्हारा एक लोटा क्या उनको ठंडा करेगा। उसका है कि फालतू जो कामनाएं वासनाएं तुमने बना रखी है संसार में, उनको छोड़ो, उनको कम करो, तभी शांत होगा मन, तभी शांति मिलेगी। तो ये एक अलग बात है। पर बाबा जी की भक्ति करने से निर्गुण निराकार निर्विशेष तुम्हें सचखंड सतलोक भी मिल जाएगा। जो तुम चाहे कुरान से उसको अल्लाह को, चाहे उसको शिव को, गॉड को, वाहिगुरु को, तो वो बात एक ही होगी। और दूसरा, उनको तुम्हें मुक्ति चाहिए, वैकुंठ धाम जाना है, शिव लोक जाना है, तो बाबा जी आपका भाव समझते हैं कि तुम मानते हो, तुम गुरु के लोक में सचखंड सतलोक में जाना चाहते हो, तो वो तुम्हें सचखंड सतलोक में ही पहुंचेंगे। तुम शिव लोक में आना चाहते हो, शिव गण बन के, तो तब भी तुम्हें काल माया से भरे वो शिव लोक में भेज देंगे। नारायण स्वरूप वैकुंठ धाम के साध्यवादी होते हैं, वैकुंठ धाम जाना चाहते हो वहां भेज देंगे, परफ्यूम लोग जाना चाहते हो वहां भेज देंगे, अलग लोग, नामी लोग, क्या लोग। तो ये कैसा गुरु तुमने पकड़ा है, कैसा ज्ञान तुम सुनते हो, और कितनी नॉलेज उन गुरुओं को है, वो तुम्हें कैसा प्रचार करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि तुम धर्म को कितना समझते हो। लेकिन भगवान के दो रूप हैं, इसलिए बाबा जी में शिव की ज्योत है, उनका मंत्र ही है ओम जय श्री द्योत सिद्धाय अखंड ज्योति, जो दसम द्वार पे विराजमान है शिव की। बाबा जी कहते हैं वो है मेरा शिव का निराकार स्वरूप, और ये जो रत्नों के कराए मुझे पर, ये मेरा साकार रूप है शिव
और शंकर लगा है, उन्हीं शिव और शिव के साथ अब शंकर लिए साकार रूप हो गया। जो स्वरूप शक्ति इनके पास मोक्ष मिलेगा इस रूप में या मुक्ति मिलेगी। तो बाबा जी की मुक्ति मोक्ष ऐसे ही पीर फकीर है, वो ऐसे ही कोई भी राधे इष्ट जिनको तुम अगर तुम गुरु पूरा बनाया तुमने तो फिर तुम भटकोगे नहीं। सब ग्रंथों पंथों संतों का मान करोगे, सत्कार करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चाहे कुरान कहीं से लेके जाए, ग्रंथ कहीं से लेके जाए, वेद पुराण कहीं से लेके जाए, चर्च से बाइबल कहीं से लेके जाए, तो बाइबल गुरबाणी या ये हमें भगवान के निराकार स्वरूप सचखंड सतलोक तक ले जाते हैं। और कोई हमें वैकुंठ शिवलोक, वो भी काल माया से परे, वहां मोक्ष होगा या मुक्ति होगी, दोनों काल माया से परे हैं। अब अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को सेवा चाहिए। तो ये जो भी तुम्हें चाहिए होगा, बाबा जी ओम नमो सिद्धाय, वो सिद्ध पुरुष है, उनके पास सिद्धियां, निधियां, रिद्धियां, नौनिध नाम सब कुछ है। लेकिन ये सारा काम तब होगा अगर गुरु ठीक होगा और पूर्ण होगा। वो ये ना समझे कि कोई धर्म बड़ा है, कोई धर्म छोटा है, इसमें ज्यादा शक्ति है, इसमें कम शक्ति है। किसी धर्म में कम ज्यादा शक्ति नहीं है, सब धर्म पूजनीक है, सब धर्म के अवतारी पुरुषों को समझो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, ग्रंथ दिए, रास्ता दिया, उस पे चलो तो एक ही जगह तुम पहुंचोगे। एंड वो भगवान है, उसको शिव को, उसको अल्लाह को, खुदा को, गॉड को, वाहिगुरु को। इसलिए बाबा जी की भक्ति भी हमें सतलोक सचखंड से बचा सकती है और किसी भी लोक में हमें बचा सकती है। उसके लिए हमें गुरु बना के ज्ञान लेना पड़ेगा, ना कि सिर घुमा के पूछे लेने पड़ेगी, और ना कि कोई पाखंड के इसमें बाबा जी आ गए हैं उसमें। गुरु में तो पहले ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, उसमें तो पहले ही जोत रखी है बाबा जी की। आना जाना कहां से है? इसलिए जो सही गुरु सही ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बाबा जी की भक्ति से सचखंड भी चले जाते हैं, वैकुंठ धाम जाए, चाहे शिव लोक जाए, चाहे मैं जितने भी लोग बताए किसी भी लोक में वो जा सकते हैं। या अपने गुरु के चरणों में जाके जिस लोक में भी है वो उस लोक में वो निवास करेंगे। जो भी उनका डेजिग्नेशन होगा, गुरुओं के अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, कर्मयोगी, परमहंस, तुरीयातीत, बहुतक, कुटीचक, अंश, परमहंस। ऐसे तो वो उनकी जो भी पदवी होगी ब्रह्मांड के अंतर्यामी, ब्रह्मज्ञानी, परमहंस, रसिक संत, तो कर्मयोगी जो भी है, वैसे तुम्हें उस लोक में उनके चरणों में जगह मिल जाएगी। जब बाबा जी तुम्हें उन्हीं के रूप में